राजपूत समाज एक स्वाभिमानी कौम है जो अपने स्वाभिमान को लेकर किसी भी हद तक जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर होने के चलते जो काफी संख्या में 90% से ज्यादा राजपूत समाज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था, लेकिन एकाएक क्या हुआ कि राजपूत समाज भारतीय जनता पार्टी से नाराज होता चला गया। हरियाणा की हम बात करेंगे, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और पूरे देश की बात करेंगे कि ऐसे क्या क्या कारण रहे जिसके चलते राजपूत समाज भारतीय जनता पार्टी से दूर होता चला गया। और ये भी बात करेंगे कि इन लोकसभा चुनाव में राजपूत समाज ने कितने प्रतिशत वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिया है और कितने प्रतिशत वोट भारतीय जनता पार्टी के विरोध में दिया है। हम उन सभी बातों पर भी चर्चा करेंगे कि किस तरह से पुरुषोत्तम रूपाला का बयान आया, उसके बाद पूरे देश में एक आग फैली और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से पुरुषोत्तम रूपाला पर कोई कार्रवाई नहीं की, मांग की जा रही थी कि पुरुषोत्तम रूपाला का टिकट बदला जाए, उसे इस चुनाव से हटाया जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसके समर्थन में अपना स्टैंड लिया और लगातार पूरे देश में जिस तरह से राजपूत पंचायतें हुई, क्षत्रिय पंचायतें हुई और कस्में खाई गई कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर इस तरह की जो कस्में खाई गई और भारतीय जनता पार्टी को वोट न देने की कस्में खाई गई, उसको लेकर पूरे राजपूत समाज एकत्रित हुआ और लामबंद हुआ कि वो वोट नहीं देंगे भारतीय जनता पार्टी को। सबसे पहले हम हरियाणा की बात करेंगे। हरियाणा में जिस तरह से सम्राट मिहिर भोज की जाति बदलने को लेकर राजपूत और गुर्जर समाज में जिस तरह का विरोध हुआ, एक तरह से ये कहें कि आरोप प्रत्यारोप के दौर चले और ये कहें कि कैथल में जिस तरह से राजपूत लोगों पर या राजपूत युवाओं पर लाठीचार्ज किया गया, उसने आग में घी डालने का काम किया और राजपूत युवाओं में जिस तरह से विरोध हुआ, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी उस विरोध को ठंडा नहीं कर पाई, या यूं कहें उस समय की तत्कालीन मनोहर लाल खट्टर की सरकार इस आग पर काबू नहीं कर पाई और पूरी तरह से ये मामले आगे तक बढ़ते चले गए। इस मामले को लेकर सबसे बड़ी बात, जैसे ही ये मामला चलता है लगातार बैठकों का दौर शुरू होता है और इतना ही नहीं, राजपूत समाज हरियाणा में एक लोकसभा की टिकट की मांग कर रहा था भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन जब ये टिकट अनाउंस होती है तो एक भी राजपूत समाज के किसी व्यक्ति को टिकट नहीं मिलती। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश राजपूत बहुल क्षेत्र है, वहां पर भी कोई टिकट नहीं मिलती। इतना ही नहीं, जो जनरल वीके सिंह जो गाजियाबाद के सांसद रहे हैं, 2 बार से सांसद रहे हैं, उनकी भी टिकट काट दी जाती है, जिसके बाद पूरे समाज में एक विरोध की लहर चलती है। जैसा मैंने पहले भी बताया कि पुरुषोत्तम रूपाला का बयान भी इसी दौरान आता है, जिसके बाद राजपूत समाज पूरी तरह से सड़कों पर उतरता है और गुजरात में एक जगह पर ही ऐसा बताया जा रहा है, ऐसा दावा किया जा रहा है कि 5 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठे होते हैं और भारतीय जनता पार्टी के विरोध का फैसला लिया जाता है। पूरी ये कहें कि नरेंद्र मोदी तक ये बात जाती है, जिसके बाद वो एक राजा के पास भी वहां पर जाते हैं, लेकिन एक मांग उनकी राजपूत समाज की मांग थी कि जिस तरह से पुरुषोत्तम रूपाला है उसका टिकट काटा जाए। हालांकि पुरुषोत्तम रूपाला ने इस मामले पर जो उनका विवादित बयान था उस पर उन्होंने माफी भी मांगी, लेकिन इससे राजपूत समाज संतुष्ट नहीं हुआ। इसको लेकर विभिन्न चरणों में जो चुनाव हुआ, उन चुनाव में राजपूत समाज काफी संख्या में विरोध करता हुआ नजर आया और सबसे बड़ी बात यह निकल कर आई कि जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह है, यदि वो तीसरी बार चुनकर आते हैं तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुर्सी भी खतरे में पड़ सकती है। और इस तरह के बयान आम लोगों ने ही नहीं, जो राजनीतिक जो विपक्षी दलों के नेता हैं उनकी तरफ से भी ये बात कही गई कि क्योंकि राजपूत जो लोग हैं वो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काफी सम्मान करते हैं, क्योंकि वो ठाकुर बिरादरी से आते हैं, जिसके चलते काफी लोग इस असमंजस की स्थिति में भी रहे कि कहीं ना कहीं
अमित शाह उनकी कुर्सी छीनने का भी काम करेंगे। और ये भी कहा गया कि उत्तर प्रदेश में उनकी मर्जी से टिकट वितरण नहीं किया गया, दिल्ली से ये टिकट वितरण किया गया और उन पर यदि इस चुनाव में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत आती है तो इसका ठीकरा भी योगी आदित्यनाथ के सिर फोड़ा जाएगा। ऐसे बहुत से मामले रहे जिनको लेकर राजपूत समाज में असमंजस की स्थिति रही, एक विरोध की स्थिति रही, क्योंकि स्वाभिमान से जोड़कर इन सभी बातों को राजपूत समाज देख रहा था। जिस तरह से इन राज्यों के जो चुनाव हुए, रमन सिंह को हटाया जाता है, वसुंधरा राजे सिंधिया को हटाया जाता है, शिवराज सिंह चौहान को हटाया जाता है, उसके बाद से भी एक स्थिति इस तरह की रही कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कहीं ना कहीं राजपूतों के विरोध में है। और विभिन्न तरह की, जैसा कि मैंने आपसे बातचीत की कि अब की बार जो हरियाणा में चुनाव हुआ है, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में जो चुनाव हुआ है, कितने प्रतिशत वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में राजपूतों का रहा है, क्योंकि हरियाणा में अब की बार कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। 10 सीटें हैं और 10 सीटों पर राजपूत समाज के विरोध के चलते काफी कड़ा मुकाबला हुआ है। हालांकि करनाल जैसी सीट जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल, जो 9.5 वर्षों तक इस प्रदेश के मुखिया रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका भी कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। और एक बात करें तो जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं दिव्यांशु बुद्धिराजा, हालांकि उन पर बाहरी होने का आरोप भी लगा है, लेकिन इस कैंडिडेट के कारण यहां पर कड़ा मुकाबला हुआ है। यहां ही नहीं, पूरे प्रदेश के जो भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उनका भी कड़ा मुकाबला हुआ है। यहां तक कि योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की रैलियां भी हरियाणा में हुई हैं और उन्हीं का फर्क ये रहा है कि करीब 50% वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में राजपूतों का पड़ा है और करीब 40% जो है 40 या 50% विरोध में पड़ा है। तो ये एक बड़ी स्थिति रही है, जिसके चलते राजपूत समाज आधा जो वोटर है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से छिटकता हुआ नजर आया। इसके लिए आगामी समय में, क्योंकि 3 महीने बाद हरियाणा में विधानसभा के भी चुनाव होंगे और उसके लिए एक नई रणनीति पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि बेस वोटर है और बेस वोटर से किस तरह से संभाला जाए, क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी इन चुनाव की समीक्षा करेगी तो ऐसी गलतियां भी ढूंढेगी कि ऐसे समाज जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में थे और वो वोट उनका कैसे छिटका, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को ये तय करना होगा कि राजपूत समाज को अपने पाले में लाने के लिए किन किन बातों पर ध्यान रखना होगा, किन किन ऐसी चीजें रहेंगी जो गलतियां हुई हैं और भविष्य में ऐसी गलती ना हो। हालांकि जो प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हैं, उन्होंने काफी मीटिंग्स की हैं ऐसी हरियाणा में, और पिछले दिनों महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर वो प्रतिमा पर भी पहुंचे थे और राजपूत समाज के लोगों के बीच पहुंचे थे। काफी नाराजगी को कम करने का उनकी तरफ से प्रयास किया गया था, लेकिन विभिन्न तरह की बातें रही हैं और हम वीडियो के माध्यम से भी आपको बताते रहेंगे कि ऐसे और कौन कौन से कारण थे। फिलहाल इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। विश्वपाल राणा, नमस्ते भारत न्यूज़ के लिए, करनाल।